नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध समाचार। हर ओर विज्ञान की चर्चा है। विज्ञान ने हमारे जीवन को बदल दिया है और नई जिंदगी भी दे रहा है। हम सड़क पर हों, घर पर हों, अस्पताल में हों या सफ़र में हों, हर जगह, हर मोड़ पर, हर कदम पर विज्ञान हमारे साथ होता है। लेकिन आज के ज़माने में भी कहीं भूतों का मेला लगे, कहीं पाखंड का ऐसा नंगा प्रदर्शन हो तो क्या कहा जा सकता है। औरंगाबाद जिला के हसपुरा थाना क्षेत्र में अमझर शरीफ एक जगह का नाम है और वहाँ हर साल शारदीय नवरात्र के समय 7-8 दिनों का ये पाखंड का मेला लगता है। मेले में दूर दूर से अंधविश्वासी आते हैं और उन अंधविश्वासियों का फायदा उठाने वहाँ पाखंडी पहुँचते हैं। अंधविश्वासी और पाखंडी का मिलन स्थल भूतना मेला के नाम से जाना जाता है। अधिकतर यहाँ पर जो भूत से पीड़ित महिलाएं आती हैं वो गरीब परिवारों की होती हैं। वो प्रायः पिछड़ी या दलित जातियों से आती हैं और फिर यहाँ पहुँचती हैं अपने अंधविश्वास को लेकर के और उसका फायदा उठाते हैं ओझा गुणी के नाम पर पहुंचे हुए पाखंडी ठग। पढ़े लिखे जो परिवार हैं उनकी महिलाओं से भूत दूर रहता है। यहाँ आने वाले तमाम पीड़ित जो वाकई में मरीज होते हैं, किसी बीमारी के शिकार होते हैं, यहाँ भूत का भ्रम लेकर पहुँचते हैं और फिर उनका कई तरह से शोषण होता है। इसी 11 अक्टूबर 21 के अंक में दैनिक भास्कर समाचार पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया जिसका नाम रखा गया था अंधविश्वास, मासूम लोगों की आस्था पर कारोबार। और उसमें दैनिक भास्कर ने बताया है कि एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि लगातार किसी मंत्र, भजन, तबले या ढोलक की वाइब्रेशन से भी ऐसा होता है। ये आवाज़ें ट्रिगर करती हैं और पहले से ही परेशान महिला अजीब व्यवहार करने लगती है। इसे साइकोलॉजी की भाषा में पजेशन सिंड्रोम कहते हैं। दैनिक भास्कर ने छत्तीसगढ़ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा के हवाले से लिखा है कि दिनेश शर्मा बताते हैं कि उनके सामने कई ऐसे मामले आए जब पुरुषों ने खुद पर हनुमान, साईं बाबा या किसी देवता के आने का दावा किया। इसमें आधे मामले तो अंधविश्वास के हैं जबकि कई मामले फर्जीवाड़ा के भी हैं। ऐसे लोग मासूम लोगों की आस्था पर कारोबार चलाते हैं। इनसे जैसे ही साइंस की बात की जाए वे मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। वहीं ऐसे लोग जो पजेशन सिंड्रोम का शिकार हुए हों, उन्हें जैसे ही उस माहौल से हटाया जाता है वे नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे अगर वो म्यूजिक बंद कर दिया जाए जिसमें वे खुद को देवी आना या भूत आना क्लेम करते हैं। भूतना मेला इलाके में काफ़ी प्रसिद्ध है। कई अंधविश्वासी लोग अपनी धारणाओं को लेकर के जाते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ इंजॉय करने जाते हैं और जो वहाँ ठग के रूप में बैठा तांत्रिक, ओझा उनसे पैसे वसूलता है। बलि के नाम पर पशु पक्षियों की मांग करता है, बहुत सारी सामग्रियां और दूसरी तरह की डिमांड करता है, हर तरह से शोषण करता है। पाखंड की पराकाष्ठा देखिए। इसी मेला में यह एक ओझा मिला जो यहाँ महिलाओं से भूत भगा रहा था। हद तो यह है कि उसने न सिर्फ भूत भगाने का दावा किया बल्कि वो यहाँ तक कहा कि बिना ऑपरेशन के मंत्र तंत्र के सहारे पथरी वगैरह का भी इलाज करता है। सुनिए इस पाखंडी के दावे और आप भी महसूस कीजिए कि आज के ज़माने में भी किस हद तक पाखंड जिंदा है और पाखंडी किस हद तक आगे बढ़े हुए हैं। मामला में कब्जियत सर है कि जिसको पेट में पथरी असर
बिना ऑपरेशन के पथरी निकाल देंगे सर। ओ मतलब डॉक्टर भी आप हैं। तो जो मरीज अगर पथरी से है ग्रसित या यूट्रस निकालना हो तो आपके पास आ सकते हैं। जी सर। अच्छा, तो आप प्रेत बाधा के साथ साथ आप डॉक्टर भी हैं। सर उसका दवा करते हैं और दवाई चलाते हैं। दवा भी डॉक्टर हैं आप? नहीं सर, आता है कंपनी से दवाई आता है। कंपनी से तो लाखों कंपनी है जो दवा बनाती है। जी सर। उसको चलाने के लिए डॉक्टर होते हैं। कहाँ पढ़ाई किए आप? पढ़ाई नहीं पढ़े हैं सर, हमारा कोई कंपनी भेजता है देने के लिए सर। अच्छा, और जो सर जिसको शरीर में दागी है सर वो भी ठीक होगा सर। और दाग मतलब चर्म रोग भी ठीक आप करते हैं? जी सर। मतलब आप ओझा के साथ साथ डॉक्टर भी हैं? जी सर। तो आप एक बार फिर एड्रेस बता दीजिए ताकि जो दर्शक हैं वो समझ जाएं कि कहाँ का रहने वाले बाबा आप हैं। मकान सर पड़ता है पथरौल। पथरौल औरंगाबाद जिला का? जी सर। कौन थाना क्षेत्र है? हसपुरा थाना। तो ये आपसे आखिरी सवाल ये है जी। कि कानूनन अपराध है जी सर। जो लोगों का शोषण किया जा रहा है अंधविश्वास के नाम पर, क्या कहेंगे आप? इस तरह समझ नहीं जा रहा है। समझ में ये अभी जो चल रहा है अंधविश्वास का खेल, जी। ये कानूनन अपराध है। पुलिस कभी भी आपको अरेस्ट कर सकती है, क्या कहेंगे? नहीं सर। नहीं कर सकती है? नहीं सर। क्योंकि आप डॉक्टर और ओझा दोनों हैं। जी सर। इनको भूत आप प्रेत बाधा जो ठीक करते हैं, कितना खर्च आता है इनका? किनको सर? जी, किनको खर्चा? मतलब एक जो भी बच्चियां हैं या महिलाएं हैं जिनको प्रेत बाधा है और उनको आप 1.5 घंटे में ठीक करते हैं, 5 घंटा जाप करते हैं, कितना पैसे खर्च होते हैं इन पर? 100, 150, 200 सर। 100, 150, 200 जी। और इससे अधिक कितना होता है खर्च इनको? मात्र 400 रुपया 400 रुपया। खाते पीते। उसमें क्या है, बलि उली देना होता है, बकरा उकरा या खस्सी मुर्गा या क्या कहते हैं इसको, क्या होता है इसमें? सर, सर खांसी नहीं जाते हैं सर, हम क्या देते हैं? कभी का जाता है मुर्गा सर। मुर्गा दिया है? जी सर। तो उसमें खर्च तो पड़ते हैं। जी सर। एक मरीज को ठीक करने में पूरा कितना खर्च होता है? 1000 सर। 1000। और कुछ दान दक्षिणा भी लगता है यहाँ? जो है दान दक्षिणा जो देता है गलिया में 10 कोई 20। जी। जी सर। यहाँ अमसर मेला में दशकों से एक इतना मेला लगता है, क्या लगता है आपको, कैसे मरीज आप ठीक करते हैं? हेलो, बोलिए आप खाली। हाँ सर, दादा का दुआ है और उनको दुआ से लोगों को ठीक होता है। इस बार जो भूतना मेला में कितने मरीज को आप ठीक किए? 70 आदमी। 70 लोग। जी। कैसे पता चलता है कि इनको भूत है? जी सर, जिस पर रहता है सर वो झूलता है सर, और जो नहीं रहता वो नहीं झूलता सर। झुलाने का आपके पास मंत्र है? जी नहीं सर, जी। वो सब दादा की दुआ है। तो ऐसे आप ओझा के नाम से जाने जा रहे हैं, तो क्या ऐसा क्या आप में गुण है जो लोग भूत धरे हुए लोग झूमने लगते हैं? उन लोग सर दादा की दुआ से खेलते हैं अपने, और अपने भागते हैं सर, और दादा भी जाते हैं। तो ये दशहरा का टाइम है जी। तो पिछले साल मेला नहीं लगी थी जी। और इस बार लगी हुई है। पिछले बार झूल रहे थे लोग? जी हाँ सर। जी हाँ सर। तो अगर दादा का दुआ से ही लोग झूमते हैं, भूत ठीक हो जाती है, तो आप लोग क्यों यहाँ आते हैं? जी सर, लोग गार्जियन लोग साथ बुलाता है सर। तो ऐसा नहीं, ये वो तो आप में गुण है ना जो भूत भगाते हैं। जी सर। जी सर, दादा की दुआ से लोग आते हैं और बुलाते हैं। नहीं, आपके पास है ना मंत्र तंत्र जो भी है? जी सर। आप गाते हैं, बजाते हैं, उसके बाद भूत को खिलाते हैं। जी सर। तो इस पर आप क्या कहेंगे? हम लोग देवी माई का भजन गाते हैं, दादा की दुआ से भजन गाते हैं। मतलब आपका कहना है कि आम आदमी भी देवी गीत गाए और ढोलक बजाने लगे तो भूत भाग सकता है? जी सर। ये जो खेल आप दशकों से करा रहे हैं, भूतों का खेल चल रहा है, जी सर। कहाँ से आपको सीख मिली थी? सर 10 साल से का सर, कुछ दिन से सर आ रहा है। जी, कुछ दिन से आ रहा है सर। दशकों से हम बता रहे हैं। जी सर। दशकों मतलब कई वर्षों, 10 बरस 20 बरस से आप आ रहे हैं। जी। तो आपको सीख कहाँ से मिला था ये? सर देहरा से। देवरा से। जी सर। आज तक आपने कितनों मरीजों को ठीक किया है जिनको भूत लगा हुआ है?
जी सर, कम से कम दादा के दुआ से 1500 सर धरती में लिखा हुआ है। 1500 का 1500 का जी। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि यहाँ केवल दादा का दुआ है और आम आदमी भी ऐसे भी आते हैं तो ठीक हो जाएंगे। जिसके साथ रोग रहेगा, दुख रहेगा सर, ठीक होगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप जो तंत्र मंत्र आपके पास है जी, अगर तंत्र मंत्र बिना बोले हुए पढ़े हुए भूत भाग जाता है यहाँ? जी ना। नहीं, तो फिर तो यहाँ है कि आप में तंत्र है, मंत्र आपके पास है। जी सर। तो आप बताइए कितना देर लगता है वो मंत्र का जाप करने में, पढ़ने में, उसके बाद भूत भागता है? सर कम से कम 5 घंटा। 5 घंटा? जी सर। एक मरीज को ठीक करने में कितना घंटा लगता है आपको? सर 1.25 घंटा। 1.25 घंटा? जी। तो अभी यहाँ 4-5 बच्चियाँ जिनको भूत प्रेत बाधा है, जी सर, कितना देर में ठीक हो जाएगा इनको? इन लोग का 1.5 घंटा में। ये 1.5 घंटा में? 1.5 घंटा में। और 1.5 घंटे के बाद ये घर चल जाएंगे? जी सर। कहाँ का रहने वाले हैं आप? मकान जिला औरंगाबाद, थाना हसपुरा, ग्राम पथरौल है। यह भूतना मेला पूरी तरह से अवैध है। इस बार मेला लगाने पर रोक थी। प्रशासन की तरफ से हर जगह पर ये आदेश जारी किया गया था कि कोई भी मेला वगैरह का कार्यक्रम कोरोना के कारण नहीं लगेगा। यह मेला इसलिए भी अवैध है कि संविधान के मुताबिक चमत्कारिक चिकित्सा पद्धति से इलाज नहीं किया जा सकता है, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो दंडनीय अपराध है। हसपुरा थाना से कुछ ही दूरी पर यह मेला लगता है। आपको क्या लगता है कि हसपुरा थाना को इसे पता नहीं होगा? हसपुरा का प्रशासन इससे अनभिज्ञ है, सबको पता है। और डंके की चोट पर 1-2 दिन नहीं, 1 सप्ताह करीब यह मेला लगा रहा। इसके बावजूद प्रशासन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई यहाँ देखने तक नहीं आया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मलाई नहीं मिलती। प्रशासन ने हसपुरा में ऐसा रुख अख्तियार कर लिया है कि काम वहीं होगा जहां कुछ मलाई मिलने की उम्मीद है। इस मेले को कड़ी कार्रवाई से बंद करना चाहिए था, इसलिए भी कि ये संविधान के विपरीत है, यहाँ दंडनीय अपराध किए जा रहे हैं, और इसलिए भी कि इस बार कोरोना के कारण कोई मेला लगाया ही नहीं जा सकता था। लेकिन मलाई नहीं तो कार्रवाई नहीं, इस नियम पर चलते हुए हसपुरा का प्रशासन खामोश रहा और ये पाखंड का मेला चलता रहा। क्या कहेंगे आप? ये गलत है। जब सरकार की गाइडलाइन का सभी आदमी पालन कर रहा है और इस मेला के बारे में भी पालन करना चाहिए, लेकिन जब सरकार ही इसमें कमज़ोर है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? विफल है सरकार। ऐसा भी कुछ दिन पहले यहाँ उर्स मेला लगा हुआ था, वहाँ हजारों भीड़ थी, बावजूद प्रशासन के तरफ से क्या आदेश मिला था? प्रशासन के तरफ प्रशासन तो एक दिन भी मेला को देखने ही नहीं आया। जबकि परमिशन लिया जा रहा था तो उस परमिशन डीएम ने नहीं दिया कि मेला नहीं लगेगा, लेकिन जैसे मेला लगता है वैसे लगा, जैसे कार्यक्रम होता है वैसे कार्यक्रम हुआ, उसमें किसी को कोई बाधा नहीं पहुंचा। मतलब ये स्पष्ट है कि सरकारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन इलाके के लोग जागरूक होंगे और प्रशासन में भ्रष्ट, बेईमान और निकम्मे अधिकारियों की जगह कर्तव्यनिष्ठ और जिम्मेदार, ईमानदार अफसर आएंगे और वो हर साल लगने वाले इस मेले को कड़ी कार्रवाई करते हुए रोक देंगे। एक विकसित समाज के लिए, एक विकसित देश के लिए यह जरूरी है कि वहाँ के लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जिएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं और इस तरह के पाखंडियों पर, पाखंडियों के मेले पर नियंत्रण करें। मगध समाचार के लिए हसपुरा औरंगाबाद से मणिकांत और विनय की रिपोर्ट।